सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग आखिरी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी एबीसी एनालिसिस के साथ मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। दोस्तों मैं बता दूं सब्जेक्ट की स्ट्रेटजीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डीटीआईडीटी और आपका बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का मैं ऑलरेडी आपको स्ट्रेटजी दे चुका हूं। अब आखिरी सब्जेक्ट आपका बचता है कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर इस अकेले सब्जेक्ट पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतना लंबा सिलेबस है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, क्या ऐसा करके जाएं कि सर 50 मार्क्स इसमें इजीली अचीव हो जाएं। दोस्तों मैं बता रहा हूं इसमें सिर्फ बहुत ही कम चैप्टर्स में आपके सिर्फ ए कैटेगरी के चैप्टर्स में 50 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। कैसे करेंगे देखते हैं डियर आपकी स्ट्रेटजी के अंदर। सबसे पहले आपको दिया है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए डियर 49 से 55 मार्क्स आपको इजीली देके जाएगी, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो मात्र 11:30 से 12:30 घंटे में रिवाइज करके। लेकिन कैसे? इसमें से भी डियर एक इकलौता चैप्टर ऐसा है जो आपको 21 से 25 मार्क्स देके जाएगा। 25 मार्क्स 52 में से आपके 55 में से 25 मार्क्स अकेला एक चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। सर ऐसी क्या बात कर रहे हो, हमने तो इसका क्वेश्चन 7 मार्क्स का देखा है। नहीं डियर, 14 मार्क्स का डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन पक्का आता है, डेफिनेटली आता है। और साथ में अगर मार्जिनल का क्वेश्चन टपक गया अलग से 7 मार्क्स का वो होगा। और अगर कॉस्ट शीट में मार्जिनल कॉस्टिंग आया तो डियर मार्जिनल तो वो है ही। सर क्या क्या बोल दिया आपने? डियर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कभी कभार वो क्या कर रहा है, कॉस्ट शीट और मार्जिनल कॉस्टिंग के एक डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को कन्वर्ट करके एग्जाम में दे रहा है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आप एग्जाम में देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो डियर आप सिर्फ कॉस्ट शीट एंड मार्जिनल भी करते हो तो आपके अकेले 32 मार्क्स यहां पे कवर हो जाते हैं। 2 चैप्टर 32 मार्क्स। और जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर डियर जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट तीनों का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार 7 मार्क्स में आता ही आता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो। और डियर उसमें जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो मैंने बी कैटेगरी में डाले हैं। उसका रीजन मैं आपको अभी आने वाले टाइम पे बताऊंगा 2 मिनट के बाद। सबसे पहले डियर जो आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग है उसमें जो आपका ओवरहेड का क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स में आता ही आता है। सर यहां तो 7 से 9 लिखे हैं तो एमसीक्यू में भी तो आता है डियर ओवरहेड्स का क्वेश्चन। तो 7 से 9 मार्क्स आपके यहां पे कवर हो रहे हैं। हाँ ओवरहेड रिवाइज थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। आप ऑलरेडी जानते हो कैलकुलेशन कैसे होती है सारी। अब आगे डियर बजटरी कंट्रोल का भी क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ जाता है। तो यहां पे टोटल मार्क्स आपके कवर होते हैं 49 से लेके 55 और मात्र 12 घंटे के अराउंड आपको यहां पे लग रहे हैं 55 मार्क्स प्लस, यानी कि 50% आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो। अब दूसरी कैटेगरी आपकी बी कैटेगरी। दोस्तों बी कैटेगरी के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपके बचे हुए चैप्टर्स होते हैं जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने ऊपर डाल दिया। अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं ऑपरेटिंग एंड आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, हो सकता है एग्जाम में या तो प्रोसेस पूछे या ऑपरेटिंग पूछे। और अगर उसने प्रोसेस पूछा तो हो सकता है ये ना पूछे, हो सकता है ये पूछा तो ये ना पूछे, हो सकता है दोनों ही पूछ ले। तो जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट वाला जो चैप्टर है डियर उसमें प्रोसेस और ऑपरेटिंग में कभी कभार क्वेश्चन आता है, कभी कभार नहीं आता। बट आप दोनों कर लोगे तो सोने पे सुहागा, क्योंकि 7 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे दोनों में से। अब दूसरा आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। डियर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। अब आप बोलोगे सर आपने इसको बी में क्यों डाला? डियर बी में इसलिए डाला कि इसको करने में आपको रिवाइज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। कॉम्प्लिकेसी इसमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वो आपका कर लेगा, बट जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है उसको ये चैप्टर करने में प्रॉब्लम आती ही आती है। 7 से 11 मार्क्स में ये आपका आता है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू भी 2-3 बन जाते हैं। तो आगे आपका चैप्टर है डियर मटीरियल। मटेरियल आप जल्दी कर लोगे, 2-3 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। एमसीक्यू में तो पक्का क्वेश्चन बनते हैं मटेरियल वाले चैप्टर में से, जैसे कि ईओक्यू और आपके मान लो लिफो फिफो वाला क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल चैप्टर था। यहां पे आपके मार्क्स कवर होंगे 25 से लेके 34 बी कैटेगरी में। यहां पे भी आपको 12 घंटे के आसपास लगेंगे, लेकिन डियर मार्क्स बिल्कुल आधे हैं, आधे हाफ मार्क्स, टाइम उतना लग रहा है, इसलिए ए कैटेगरी सबसे बेस्ट है। अब आते हैं आपकी सी कैटेगरी पे डियर, बिल्कुल एकदम सड़ी हुई कीड़ा स्ट्रेटेजी। यानी कि जो सी कैटेगरी है आपकी, उसमें आपके जो चैप्टर कवर हो रहे हैं वो आपके बचे कुचे चैप्टर होंगे, जैसे कि आपका रिकंसिलिएशन। सर लेकिन रिकंसिलिएशन का भी क्वेश्चन आता है डियर, लेकिन जो ऊपर आपके एक कैटेगरी में कवर्ड है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। रिकंसिलिएशन कभी कभार एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, इसके बाद बचता आपका इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता है, कभी कभार नहीं पूछता। 0 से लेके 7 मार्क्स। उसके बाद आपका लेबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके एमसीक्यू में। हाँ फुल फ्लेज आया तो ऊपर पक्का वो मटेरियल गायब करेगा। तो यहां पे डियर 4 से लेके 9 मार्क्स कवर हो जाएंगे, लेकिन इसको करने में आपको टाइम लग सकता है चैप्टर को, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं।
इसके बाद आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी आपका कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेता है तो पूछ लेता है, अदरवाइज नहीं पूछता। 4 से लेके 30 मार्क्स, कभी कभार तो यहां पे मार्क्स आपके कवर होंगे भी नहीं, ठीक है, और टाइम आपको लगेंगे 6 से 8 घंटे। तो आपके ए और बी कैटेगरी में मिला के कवर हो जाएंगे डियर 74। और मान लेते हैं कि अगर आपने यहां पे भी कुछ 2, 4, 10 मार्क्स 30 में से उठा लिए तो 84 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर एक्यूरेसी रही आपकी 62% की, सर 62% का लॉजिक, सर हमें लग रहा है कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जो लॉ में मेरा लॉजिक था वही लॉजिक यहां पे है। मैंने भी अपने टाइम पे कॉस्ट अकाउंटिंग में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, 62 आए थे। बताओ, हाँ सर 100 मार्क्स, आपकी एक्यूरेसी इतनी कम थी। नहीं डियर, मुझे क्या बताता इंस्टीट्यूट मार्किंग कैसे देता है, मैं तो पूरा करके आया पेपर। 100 नंबर का ऐसा था कि बस 100 में से 100 आएंगे, 62। तो अगर आपका 84 भी अटेम्प्ट होता है और 62% एक्यूरेट भी होता है डियर, 52 मार्क्स, आप ऑलरेडी पास हो। और मेरी एक्यूरेसी से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी है। अब बचे हुए सब्जेक्ट्स की भी जल्दी से अपलोड होने वाली है, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना। पीडीएफ आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, वहां पे मैंने पीडीएफ का लिंक दे रखा है, सारे पीडीएफ वहां पे अपलोड होंगे स्ट्रेटेजीज के। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।